हेलो फ्रेंड्स, आई एम युक्त। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस, प्रीवियस क्लास में हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करना सीखा था थ्रू प्रोपोर्शनेट मेथड, जिसको हम परसेंटेज मेथड, फ्लक्स मेथड और मैथमेटिकल मेथड बोलते हैं। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ही मेजर करना सीखेंगे बाय ज्योमेट्रिक मेथड। बेसिकली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो कंसेप्ट है वो प्रोफेसर मार्शल ने दिया था। ये मैंने तुम्हें पहले बताया ही है कि प्राइस की वजह से क्वांटिटी में कितना चेंज आया उसको हम मेजर करना सीखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करना बाय ज्योमेट्रिक मेथड। बेसिकली मैथमेटिक्स में तुमने ज्योमेट्री तो पढ़ी होगी। ज्योमेट्री में तुम क्या करते थे, लाइंस बनाते थे, शेप्स बनाते थे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं ज्योमेट्रिक मेथड में कि मेजर द इलास्टिसिटी एट पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व। कि डिमांड कर्व हमने पढ़ा था क्या कि डिमांड कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डी क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों होता है भाई, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन, इनवर्स रिलेशन होता है। क्योंकि प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो डिमांड क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, और प्राइस अगर डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है। इसलिए हमारा डी जो क्या बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। तो ज्योमेट्रिक मेथड के थ्रू हम क्या सीखेंगे, इलास्टिसिटी को मेजर करना सीखेंगे डिमांड पर, पॉइंट्स पर, कि इस पॉइंट पर क्या इलास्टिसिटी है, इस पॉइंट पर क्या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, कि प्राइस की वजह से कितना चेंज आया। थ्रू हम क्या बताएंगे, डिमांड कर्व के थ्रू, पॉइंट्स के थ्रू हम बता पाएंगे कि कितना चेंज आया, कितनी डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी है। बेसिकली हमने 5 डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ी थी प्रीवियस क्लास में, वो हम इस मैथड के थ्रू क्या कर पाएंगे, पता लगा पाएंगे। तो बेसिकली जो हमारा ज्योमेट्रिक मेथड है इसको हम ग्राफिक मेथड, पॉइंट मेथड और आर्क मेथड भी बोलते हैं। कि बेसिकली हम एक ग्राफ शो कर रहे हैं और इसमें पॉइंट पर हम बताएंगे कि क्या, किस पॉइंट पर कितनी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और आर्क है हमारी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मेथड को बोलते हैं हम क्या, ग्राफिक मेथड, पॉइंट मेथड एंड आर्क मेथड। अब इसका फॉर्मूला क्या है भाई, ईडी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब क्या करेंगे, हम इसको मेजर करने के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय ज्योमेट्रिक मेथड हम क्या करेंगे, लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व, डिमांड कर्व का लोअर सेगमेंट। बेसिकली जिस पॉइंट से हम मेजर कर रहे हैं उस पॉइंट का लोअर सेगमेंट मतलब नीचे का सेगमेंट, एंड अपॉन में अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व मतलब उस पॉइंट से ऊपर का सेगमेंट क्या निकल के आ जाएगी हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एलएस मतलब लोअर सेगमेंट एंड यूएस मतलब अपर सेगमेंट। तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेसिकली हमने प्रीवियस क्लास में 5 डिग्री पढ़ी थी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। फर्स्ट क्या थी हमारी, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जहां पर क्या था, इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 थी। कि प्राइस में जितना चेंज आ रहा है, जितने परसेंट प्राइस में चेंज आ रहा है उतने ही परसेंट क्या आ रहा है, डिमांड में चेंज आ रहा है। देन हाईली इलास्टिक डिमांड में क्या था कि ईडी क्या थी, ग्रेटर देन 1 थी। ग्रेटर देन 1 क्या थी कि प्राइस में कम चेंज आ रहा है बट क्वांटिटी में उससे ज़्यादा चेंज आ रहा है। देन था लेस इलास्टिक डिमांड। लेस इलास्टिक डिमांड में क्या है, ईडी जो है वो लेस देन 1 है। अब यहाँ पर क्या था, प्राइस में तो ज़्यादा चेंज आ रहा है बट क्वांटिटी डिमांडेड में कम चेंज आ रहा था। देन परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में क्या है, ईडी इन्फिनिटी, कि प्राइस कांस्टेंट है फिर भी क्वांटिटी में चेंज आ रहा है। एंड देन परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या है, ईडी 0 है, कि प्राइस में तो चेंजेस आ रहे हैं बट क्वांटिटी में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो ये दोनों सिचुएशन तो हमने देखा था कि इमेजिनरी थी, और इन तीनों सिचुएशन के हमने एग्जांपल के थ्रू जाना था कि कैसे प्राइस की वजह से क्वांटिटी में चेंजेस आते हैं। ठीक है, आज हम इस मेथड के थ्रू निकालेंगे इन डिग्रीज को, किस पर, एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व पर हम पॉइंट के थ्रू निकालेंगे क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बात करते हैं पॉइंट ई की। एट पॉइंट ई की अगर मैं बात करूं तो लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट हमारा क्या है, फॉर्मूला है लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट। अब पॉइंट ई की जब मैं बात कर रही हूँ, लोअर सेगमेंट मतलब नीचे का सेगमेंट। अब नीचे का सेगमेंट तो बहुत ज़्यादा है बट ऊपर तो वही कुछ है ही नहीं, मतलब अपर सेगमेंट क्या है भाई, 0 है, और लोअर सेगमेंट तो भाई क्या है, ज़्यादा है। लोअर सेगमेंट हम पॉइंट्स के थ्रू फॉर एग्जांपल समझने के लिए मान लेते हैं कि लोअर सेगमेंट क्या है, 1 2 3 एंड 4 पॉइंट का हमारा क्या है, लोअर सेगमेंट है। तो ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया था प्रीवियस क्लास में कि जब भी हमारा क्या हो, डिनोमिनेटर 0 हो, 4 क्या है हमारा न्यूमरेटर एंड 0 क्या है डिनोमिनेटर। जब भी डिनोमिनेटर क्या होता है, 0 होता है, तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी। मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आई है हमारी, इन्फिनिटी। मतलब हमारा जो पॉइंट ई है, पॉइंट ई की जब हम बात कर रहे हैं पॉइंट ई, तो यहाँ पर क्या है, हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट है, इन्फिनिटी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लोअर सेगमेंट
तो भाई हमारा ज़्यादा है, बट अपर सेगमेंट क्या है, ज़ीरो है। अपर सेगमेंट ज़ीरो है, डिनोमिनेटर ज़ीरो है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आ गई हमारी, इन्फिनिटी। तो पॉइंट ई पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इन्फिनिटी। ई डी इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, देन आता है पॉइंट ए। पॉइंट ए की अगर मैं बात करूं, पॉइंट ए में लोअर सेगमेंट की अगर मैं बात करूं, लोअर सेगमेंट क्या हो जाएगा, ए टू डी, ए डी, एंड अपर सेगमेंट क्या हो जाएगा हमारा, ए से ई, ए ई। अगर अब तुम देखो कि लोअर सेगमेंट जो वो ज़्यादा है अपर सेगमेंट से, यहाँ पर क्या है कि लोअर सेगमेंट ग्रेटर देन है अपर सेगमेंट से। तो अगर हम इसको पॉइंट के थ्रू लिखें कि अपर सेगमेंट में क्या है, ऊपर सिर्फ एक पॉइंट है, 1 लिख देते हैं, एंड लोअर सेगमेंट में कितने पॉइंट है, 1 2 एंड 3। अब क्या है, न्यूमरेटर हमारा ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तो इलास्टिसिटी क्या आएगी भाई, ग्रेटर देन 1 आएगी। अगर हम 3/1 को डिवाइड करेंगे तो भाई आंसर क्या आएगा, 3 ग्रेटर देन 1 इलास्टिसिटी आएगी। तो जब भी हमारा क्या होगा, लोअर सेगमेंट, मतलब ये सिचुएशन आई है हमारी क्या, हाईली इलास्टिक डिमांड की, ईडी क्या है, ग्रेटर देन 1 है, लोअर सेगमेंट क्या है, ग्रेटर देन है अपर सेगमेंट से, ईडी क्या है, ग्रेटर देन 1 है। यहाँ पर क्या है हमारा, न्यूमरेटर ज़्यादा है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर। ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस क्लास में तुम्हें बता रखी है, वो वीडियो ज़रूर देखना। देन आता है हमारा पॉइंट बी। पॉइंट ए पर क्या है हमारा, ईडी ग्रेटर देन 1। पॉइंट बी की अगर मैं बात करूं, पॉइंट बी की बात करें तो लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अब लोअर सेगमेंट पॉइंट बी से, लोअर सेगमेंट क्या है हमारा, बी से डी, लोअर सेगमेंट क्या आ गया हमारा, बी डी, एंड अपर सेगमेंट क्या आएगा, बी ई। अगर हम इनको पॉइंट्स में लिखें तो भाई बी से नीचे कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट है, यह आ गया लोअर सेगमेंट। बी से ऊपर कितने पॉइंट है भाई, 2 पॉइंट है। ईडी क्या आ गया, 1। ये सिचुएशन आ गई क्या, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है हमारी, 1 है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है इक्वल टू 1 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। यहाँ पर क्या होता है हमारा, लोअर सेगमेंट जो वो इक्वल होता है अपर सेगमेंट के, कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि इस यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का जो कर्व बनता है वो क्या बनता है, रेक्टेंगल हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कि हर पॉइंट पर क्या होती है, ईडी 1 होती है। क्यों 1 होती है, क्योंकि हर रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, कि जितना चेंज प्राइस में आएगा उतना ही चेंज क्वांटिटी में आएगा। इसलिए ये हमारी क्या हो गई भाई, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो बी पॉइंट पर क्या हो गया हमारा, ईडी इक्वल टू 1। देन बात करो पॉइंट सी की, एट सी लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट हमारा सी डी, अपर सेगमेंट है हमारा बी ई। तो अगर तुम यहाँ पर देखो कि अपर सेगमेंट जो वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू लोअर सेगमेंट, क्योंकि अगर मैं इसको पॉइंट्स में लिखूं, अपर सेगमेंट में कितने पॉइंट हमारे, 1 2 3, एंड लोअर सेगमेंट में कितने पॉइंट है, सिर्फ 1 पॉइंट। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारी इलास्टिसिटी क्या आ जाएगी, 0.333। ठीक है, अब क्या है कि जब भी हमारा क्या होगा, डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा न्यूमरेटर से, तो हमेशा क्या आती है भाई, लेस देन 1 वैल्यू आती है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, अपर सेगमेंट जो है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू लोअर सेगमेंट। ये हमारी आ गई इलास्टिसिटी डिमांड क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लोअर सेगमेंट जो है वो लेस देन है अपर सेगमेंट से, इलास्टिसिटी क्या है, लेस देन 1 है, हमारा लेस इलास्टिक डिमांड है। तो पॉइंट सी पर क्या आएगी हमारी, ईडी लेस देन 1। देन आता है पॉइंट डी। पॉइंट डी की बात करूं, एट पॉइंट डी लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट। ठीक है, अब लोअर सेगमेंट की बात करूं तो भाई लोअर सेगमेंट तो कोई है ही नहीं, 0 है, एंड अपर सेगमेंट तो हमारा क्या है अभी, कितने पॉइंट का, 1 2 3 एंड 4 पॉइंट। अब जब भी न्यूमरेटर 0 हो और डिनोमिनेटर की चाहे जो भी वैल्यू हो, तो हमारा क्या आता है भाई, 0 आंसर आता है। तो ये हमारी क्या हो गई, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड की प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं पर डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आ रहे। तो ये भी क्या भाई, एक तरीके से इमेजिनरी सिचुएशन अगर बात करूँ, ये हमारी आई है किस पर, पॉइंट डी पर, जहाँ पर क्या है, लोअर सेगमेंट 0 है, अपर सेगमेंट एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आ गई हमारी, इक्वल टू 0। ईडी आ गया पॉइंट डी पर 0। ठीक है,
यूनिटरी इलास्टिक थी हमारे पॉइंट बी पर, पॉइंट बी। हाईली इलास्टिक डिमांड था हमारा पॉइंट ए पर, पॉइंट ए। एंड लेस इलास्टिक डिमांड था पॉइंट सी, पॉइंट सी। अब देखो 5 डिग्री ऑफ इलास्टिक डिमांड है। फर्स्ट क्या है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जब ईडी क्या हो, इक्वल टू 1 हो, मतलब लोअर सेगमेंट इक्वल होगा अपर सेगमेंट के। थ्रू ज्योमेट्रिक मेथड हमने पता लगाया पॉइंट बी पर क्या है, इक्वल टू 1 इलास्टिसिटी है। देन आता है हाईली इलास्टिक डिमांड, मतलब ईडी क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। और ग्रेटर देन 1 ईडी कब होगी, जब लोअर सेगमेंट ग्रेटर होगा अपर सेगमेंट से, जो आया हमारा पॉइंट ए पर। देन आता लेस इलास्टिक डिमांड, मतलब ईडी लेस देन 1 है। ये कब आएगा, जब हमारा अपर सेगमेंट ग्रेटर होगा लोअर सेगमेंट से। अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट तुम इस तरीके से समझ सकते हो, लोअर सेगमेंट क्या है, न्यूमरेटर, एंड अपर सेगमेंट क्या है, डिनोमिनेटर। कि जब डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा न्यूमरेटर से तो पॉइंट सी आएगा, हमारा इलास्टिसिटी लेस देन 1 आएगी। देन परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, मतलब इलास्टिसिटी क्या है, इन्फिनिटी है। तो ये पॉइंट ई पर हमारा है, जब डिनोमिनेटर क्या होता है, 0 होता है तो इन्फिनिटी आता है। देन परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में क्या है, ईडी 0 है। पॉइंट डी पर क्या है, जब न्यूमरेटर 0 होता है तो ईडी क्या आएगी, 0 आएगी। तो हमने इसको सिर्फ समझने के लिए पॉइंट्स का मैंने तुम्हें बताया था कि बी है तो ऊपर 2 पॉइंट है, नीचे 2 पॉइंट है। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए तुम्हें बताया था, ठीक है। इससे तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो बेसिकली तुमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था, सारे कर्व देखे थे हमने, इन सब के 5 डिग्री के कर्व देखे थे। फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा बना देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मेजर करें हम क्वांटिटी, यहाँ पर प्राइस, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। अब सबसे पहले बात करते हैं भाई परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, मतलब ईडी क्या है, इन्फिनिटी है। जब ईडी इन्फिनिटी है तो हमारा कर्व क्या बनता है, इस तरीके का, मतलब ईडी क्या है, इन्फिनिटी है। ईडी क्या है, इन्फिनिटी है, ठीक है। एंड देन हम बात करते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, मतलब ईडी क्या है, 0 है। तो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में हमारा बनता है इस तरीके का कर्व, जब ईडी क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। देन आता है हमारा ईडी क्या होता है, ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 ईडी है तो वो क्या बनेगा, मोर इंक्लाइंड बनेगा टुवर्ड एक्स एक्सिस। तो ये क्या हो गया हमारा ईडी ग्रेटर देन 1। एंड देन अगर बात करूँ मैं ईडी इक्वल टू 1, मतलब जितना चेंज प्राइस में आया उतना ही चेंज क्वांटिटी में आया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इस तरीके का कर्व जो बन जाएगा वो बन जाएगा क्या, ईडी इक्वल टू 1। एंड देन बात करें ईडी लेस देन 1, मतलब लेस इनइलास्टिक, तो वो क्या बनेगा हमारा, मोर इंक्लाइंड होता है टुवर्ड वाई एक्सिस। वाई एक्सिस की तरफ क्या होता है भाई, मोर इंक्लाइंड होता है। ये क्या बन जाएगा, ईडी लेस देन 1। तो सिमिलरली हमने इन्हीं पॉइंट्स को क्या करा है, शो करा है ग्राफ पर। पॉइंट मेथड बोलते हैं हम इसको, क्यों, क्योंकि पॉइंट के थ्रू हम पता लगा रहे हैं इलास्टिक डिमांड। इन्फिनिटी की बात करें मतलब प्राइस कांस्टेंट और क्वांटिटी में चेंजेस आ रहे हैं, तो हमारा कर्व बन जाएगा कुछ इस तरीके का। क्या ग्रेटर देन 1 है, मतलब मोर इंक्लाइन होगा टुवर्ड एक्स एक्सिस, तो कर्व हमारा बन जाएगा कुछ इस तरीके का। देन आता है ईडी इक्वल टू 1 है, मतलब यूनिटरी इलास्टिक है, ये कर्व बन जाएगा हमारा कुछ इस तरीके का। एंड देन आता है ईडी लेस देन 1 है, मतलब मोर इंक्लाइंड होता है टुवर्ड वाई एक्सिस। वाई एक्सिस की तरफ क्या होता है, मोर इंक्लाइंड होता है। एंड देन ईडी क्या है, 0 है, मतलब इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है। तो ये हमारा बन जाएगा भाई इस तरीके का डिमांड कर्व। तो सेम इन्हीं डिमांड कर्व को हमने इस पर शो करा है पॉइंट मेथड के थ्रू। हम इलास्टिक डिमांड पता लगा रहे हैं। सिंपली तुम्हारे पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि फॉर एग्जाम्पल क्वांटिटी, प्राइस, एंड तुम्हें ये डी कर्व दे दिया, ठीक है, डी कर्व दे दिया। अब तुमसे पूछ लेगा कि भाई पॉइंट ए पर कितनी इलास्टिसिटी है, पॉइंट बी पर कितनी इलास्टिसिटी है, पॉइंट सी पर कितनी इलास्टिसिटी है। तो थ्रू दिस मेथड तुम क्या करोगे, इलास्टिक डिमांड मेजर करके बता दोगे कि लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट की इलास्टिक डिमांड क्या है, यूनिटरी इलास्टिक है, हाईली इलास्टिक है, लेस इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इन इलास्टिक है। सो गाइज होप सब कुछ क्लियर होगा। क्या प्राइस इलास्टिक डिमांड के बारे में थ्रू ज्योमेट्रिक मेथड हमने पढ़ा कि लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट, इस तरीके से हम क्या पता लगाएंगे हर पॉइंट पर कितनी इलास्टिसिटी है एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व पर। बेसिकली जो कंसेप्ट है प्राइस इलास्टिक डिमांड का, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, हम बोल सकते हैं कि ये दिया था प्रोफेसर मार्शल ने कि कैसे हम मेजर कर सके कि प्राइस की वजह से क्वांटिटी में कितना चेंज आया। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if